सकता हूँ। विनम्रता ये भी है कि आप इतने हम्बल हो कि जनता मुझे वोट नहीं कर रही तो मैं अच्छा समझता हूँ क्यों नहीं कर रही। अगर मैं मान के बैठा हूँ सिस्टम रिग्ड है मेरे खिलाफ, तो ये ह्यूमिलिटी नहीं है। और एक चीज कहूंगा कि जब मैं कांग्रेस में था, सोशल मीडिया का हेड था, तो मोदी पे अटैक नहीं करने के लिए मेरे पे अटैक होता था, जबकि मैं जानता था ये चीज कि आप जब व्यक्तिगत किसी पे अटैक करते हो काउंटर प्रोडक्टिव ही हमेशा हुआ है, कभी भी उसका आपको फायदा नहीं हुआ। मैं खाली मोदी और राहुल गांधी की बात की, राजनीति में आपका जो विचार भेद है, आपकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, तू तड़ा की भाषा करना, कार्टून बनाना, ये कभी मेरे कल्चर में नहीं था। उस टाइम पे ये अटैक होता था, यार व्यक्तिगत अटैक नहीं करो इसलिए मैं दुश्मन हूं। और एक चीज आपने ये, जैसे अभी मोदी जी के खिलाफ गाली दिया गया, ये आप जब बड़ा लीडर तू तड़ा करता है तब छोटे लीडर में भी वो कॉन्फिडेंस आता है और वहीं पे काउंटर प्रोडक्टिव चालू। वो बता रहे थे ना कब बोला था उन्होंने, जनता डंडे से मारेगी। बिल्कुल, उन्होंने स्टेज से कहा था ये चीज। इन्होंने तो, और मोदी, अभी आपका एक वीडियो उन्होंने देखा, मोदी क्या चीज है, कुछ नहीं है। तू तड़ाक पे तो आ गए। नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस, आप कुछ मत, वो कुछ नहीं है। अरे भैया क्यों बोल रहा है? कांग्रेस अपना इतिहास याद करे। 71 के इलेक्शन के बाद जब सारा विपक्ष इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया तो इन्होंने, कांग्रेस ने नारा दिया, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। पॉजिटिव, आपने नेगेटिव का जवाब पॉजिटिव से दिया। तो वो कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा तो ये जो जिस एक्सट्रीम पर चली गई है नेगेटिविटी, उसको कम थोड़ा जैसे करना अभी पड़ेगा। मोदी ने कहा कि माओवादी, जो शब्द दिया माओवादी मुस्लिम एक्सट्रीम पार्टी, उसका रीजन क्या है कि ये ओरिजिनल विचारधारा नहीं थी। और एक चीज कहूंगा, बिहार का आप चुनाव देख लीजिए, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, हर व्यक्ति ने जो समय दिया, अमित शाह जी ने जितनी सभा गए वहां पे वो रात्रि रुकाव करते थे, लोकल वर्कर को मिलते थे, फीडबैक लेते थे, उस पर एक्ट करते थे, आके चले नहीं जाते थे। तो किसी ने बताया कृष्णा अलवर बिहार में रुकते नहीं थे, कभी नहीं, नेवर। वापस कभी उन्होंने कोई टूर नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक एक नेता, अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, नड्डा जी हो, BL संतोष जी हो, हर व्यक्ति की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती थी, एक एक कार्य। और एक आखिरी चीज, महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूं कि जो जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही थी कि भाई सीटें जो है हमको कम करके LJP को करना है, तब की जब बैठकें होती थी मैं उसमें होता था। इतनी संजीदगी से सौरभ जी कि किस प्रकार से जो NDA का जब बाहर लुक आए तो हमको एक भी मैसेजिंग जनता में ये नहीं देना है कि NDA में कहीं पे भी प्रॉब्लम है। इसको इतनी साइंटिफिक तरीके से, सेंसिटिव तरीके से हर नेता ने उसको किया और उसको इंप्लीमेंट किया, और उसके सामने ऑपोजिट है। अंतिम सुझाव तबलीन सिंह जी ने दिया है। अब ये आप बताइए कि क्या ये मुमकिन है आज की कांग्रेस के अंदर? उन्होंने कहा राहुल गांधी कुछ ना करें, एक काम करें। राहुल गांधी ये सोचे, खुद से ये सवाल करें कि अगर मेरी जगह कांग्रेस पार्टी का कोई और नेता होता और वो कांग्रेस चला रहा होता और वो 50 चुनाव हार गया होता तो क्या वो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता बना रहता? ये सवाल वो खुद से पूछे। ये तो कल्पना ही उनके लिए मुश्किल है। ये कभी कल्पना नहीं कर सकते कि मेरी जगह कांग्रेस का कोई और नेता होगा जब तक मैं सक्रिय हूं। तो इसलिए इस तरह से वो कभी नहीं सोचेंगे। जो मानता हो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इस देश पर राज करना, वो इस बात को कैसे सोचेगा? अगर ये जरा सा भी इस तरह का ख्याल मन में आता तो आज ये स्थिति ही ना होती। और देखिए, इस तरह के कल्चर से, पार्टी कल्चर से नुकसान होता, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। नितिन गडकरी अध्यक्ष थे पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश का 2012 का चुनाव हो रहा था विधानसभा। 5 स्टार होटल में 2 फ्लोर बुक किए हुए थे। हर रात चार्टर्ड फ्लाइट से नागपुर जाते थे घर सोने। अच्छा, 35-36 सीट पे आ गई बीजेपी उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद जो कल्चर बदला है 2014 से, तो आप उसका नतीजा देख लीजिए।